दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं आज हरियाणा करंट अफेयर में क्या कुछ नया है। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव रखा गया है। 50% आरक्षण महिलाओं को देने का सुझाव रखा गया है। ओनली सुझाव रखा गया है, पारित नहीं हुआ। बुधवार को हुई विधायक दल की बैठक में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, तो 50% आरक्षण का सुझाव रखा गया है। बहुत ज़्यादातर विधायक इससे सहमत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत भी इससे सहमत हैं। इनसे पहले इन्होंने पढ़ी लिखी पंचायत की घोषणा करके अब ये बहुत बड़ी तैयारी की है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में टिड्डी दलों के अटैक को लेकर एचएयू ने अलर्ट जारी किया है। किस जिले में अटैक को लेकर एचएयू ने अलर्ट जारी किया। दोस्तों सभी जिलों में, हरियाणा के 22 जिलों में टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी किया है। टिड्डी दल पाकिस्तान से आता है। राजस्थान, यूपी एवं हरियाणा, पाकिस्तान, यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों में यह खेत खलिहानों को नष्ट करता है। टिड्डी दल को लेकर मैंने नेशनल जीके जो नेशनल करंट अफेयर में जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि भारत देश ड्रोन की मदद से स्प्रे करके टिड्डी दल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। टिड्डी दल कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि एक टिड्डी दल 2500 लोगों के बराबर खाना खा सकता है। 2500 लोगों के बराबर खाना खा सकता है। एक टिड्डी दल में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डियां पाई जाती हैं। 4 से 8 करोड़, तो दोस्तों अनुमान लगा सकते हो आप कितनी टिड्डियां हो सकती हैं। इसके बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके उपाय, नियंत्रण, उनके टिड्डी दल को रोकने के नियंत्रण एवं उनमें क्या क्या खूबियां हैं जो फसलों को नष्ट करती हैं, वो किस लिए हमारी फसलों के लिए हानिकारक साबित होती हैं। तो दोस्तों 20 साल में पहली बार इतना बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में सीआईडी विभाग के ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है। सीआईडी विभाग किसके अंडर आता है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के। इसमें आईजी आलोक मित्तल को सीआईडी विभाग का ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ओएसडी क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ओएसडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आईजी आलोक को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। यह एक गोपनीय रूप से ऑफिसर होता है, गोपनीय रूप से, जैसे कि डिटेक्टिव के रूप में इनको कार्यभार पर भेजा जाता है। और कहीं पर सर्च करना हो, ये नहीं पता कि भाई ये पुलिस वाला है, सीआईडी ऑफिसर है, मतलब गोपनीय रूप से इसको भेजा जाता है। इन्होंने 1993 में यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस, ये यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बने थे। इन्होंने 2007 में पूरे भारत में सन 2007 में फरीदाबाद में वुमेन पीसीआर, महिला पीसीआर की शुरुआत की थी। वुमेन पीसीआर, याद रखने योग्य बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2007 में वुमेन पीसीआर की शुरुआत हुई थी। किसने की थी, आईजी आलोक मित्तल ने की थी। और कहां पर की थी, फरीदाबाद में। ये कहां के रहने वाले हैं, प्रयागराज के। कहां से बिलोंग करते हैं ये, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। इनको राष्ट्रपति
पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में किसने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने गाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों 42 भाषाओं में 27,000 गाने वाले कौन हैं? गाने गाने वाले डॉक्टर राजरूप फुलिया। डॉक्टर राजरूप फुलिया। डॉक्टर राजरूप फुलिया ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। किस कारण? 42 भाषाओं में इन्होंने 27,000 से अधिक गाने गाए हैं। ये गाने इन्होंने दोस्तों 2 साल के अंतराल में गाए हैं। 2 साल के अंतराल में कितने? 27,000 गाने गाए हैं। डॉक्टर राजरूप फुलिया हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। कौन? पूर्व मुख्य सचिव। अब आज के टाइम पे फिलहाल मुख्य सचिव कौन है अपनी? केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी आनंद अरोड़ा। कुछ दिन पहले करंट अफेयर में मैंने पंजाब के मुख्य सचिव के बारे में बताया था, वो भी एक महिला थी। एक साथ बताया था पंजाब और हरियाणा की मुख्य सचिव दोनों महिलाएं हैं। हरियाणा की केसनी आनंद अरोड़ा और पंजाब की कौन थी दोस्तों? विनी महाजन। विनी महाजन। पंजाब की मुख्य सचिव कौन है? विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कावड़ यात्रा पर बैन किसने लगाया है? हाल ही में कावड़ यात्रा पर बैन लगा दिया गया है और आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी एवं हरियाणा। तीनों राज्य के पुलिस अधिकारियों की कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें फैसला लिया गया, आदेश जारी किया गया, अगर कोई भी कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचता है, कोई भी कावड़ लेने के लिए निकलता है, तो पहले तो सारे रास्ते बंद हैं और उनको वहीं पर क्वारंटाइन कर लिया जाएगा 14 दिन के लिए और उन्हीं के खर्च से उनको वहां पर रखा जाएगा। तो इन्होंने आदेश बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं। हरियाणा से यमुनानगर और करनाल के एसपी इस बैठक में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने घोषणा की है कि किस अधिकार के तहत निजी स्कूलों से आय से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकते। तो दोस्तों कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि इनकी संपत्ति इतने करोड़ है, इतने लाखों है, तो ये कहाँ पर जाती है, क्या दायर करती है और इनकी कितनी संपत्ति है। तो दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी को अपनी सूचना दे सकता है। किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो। तो अपने निजी स्कूलों से आय से संबंधित जानकारी किसके थ्रू नहीं दी जा सकती? सूचना के अधिकार, उनको सभी को सूचना का अधिकार है। इसी कारण वो याचिका खारिज कर दी गई है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 15 जून 2005, 15 जून 2005 को अधिनियम लाया गया और इसको अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को सभी धाराओं के साथ प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों सूचना का अधिकार कब लाया गया और कब लागू हो गया? 2005, 15 जून 2005 को अधिनियम लाया गया और अक्टूबर 2005 को पूरी सभी धाराओं के साथ इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधारोपण की खानापूर्ति करने के लिए सरकार देशज प्रजाति को प्रोत्साहित करने के लिए किस बीज का रोपण करेगी? दोस्तों यह रोहिड़ा का बीज, रोहिड़ा का बीज। यह घोषणा किसने की दोस्तों? हमारे वन विभाग के जो मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर।
कंवरपाल गुर्जर ने यह घोषणा की है कि जो काबली किक्कर हैं, काबली किक्कर को हटाकर रोहिड़ा का बीज बोया जाए। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाली लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों 15 वर्ष पहले यह हरियाणा का 10% भाग वन का था, लेकिन आज के टाइम पर यह 3.64% रह चुका है। और वन नीति के अनुसार यह किसी भी राज्य में यह भाग 20%, भौगोलिक भाग कितना होना चाहिए, 20% वन का होना अनिवार्य है। तो यह हाल ही में कितना है, 3.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होंगे? तो दोस्तों एक तो KU की यूनिवर्सिटी में, KU के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सोमवार से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब सोमवार से एडमिशन शुरू होंगे। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी ने एडमिशन से लेकर रोल नंबर तक की प्रक्रिया का पूरा ढांचा तैयार करके शुरू कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और नीता खन्ना यहाँ की कुलपति हैं। नीता खन्ना कुलपति हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी यूनिवर्सिटी है MDU। MDU कहाँ पर है? रोहतक में। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। MDU ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जो 15 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद फिर MDU में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया यूनिवर्सिटियों में कोरोना संकट को देखते हुए शुरू की गई है ताकि बच्चे दूर रहकर एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखकर अपना एडमिशन करवा सकें। MDU की स्थापना 1976 में हुई थी और इसके VC कौन है? इसके VC हैं राजवीर सिंह। VC वाइस चांसलर कौन है? राजवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में आत्मनिर्भर अभियान के तहत किस यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने कोविड-19 के बचाव के लिए बॉडी कवर किट तैयार कर रही हैं? बॉडी कवर किट तैयार कर रही हैं किस यूनिवर्सिटी? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? हिसार में, राजगढ़ रोड पर पड़ती है। इसमें होम साइंस स्ट्रीम की फाइनल ईयर की छात्राओं ने PPE किट तैयार की हैं, बॉडी कवर किट तैयार की हैं जिसको हम PPE किट बोलते हैं। इन्होंने अब तक 166 किट तैयार कर चुके हैं। 166 किटों से अब तक 21,700 रुपये कमा चुके हैं। आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही यहाँ पर मास्क की शुरुआत की गई थी। मास्क बना इन्हीं लड़कियों द्वारा, इन्हीं छात्राओं द्वारा मास्क बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी कुछ दिन पहले। फिलहाल ही में ये मास्क कोरोना योद्धाओं के पास पहुंचाने में सफल भी हुए हैं। तो दोस्तों सामाजिक संस्थाओं द्वारा किट और मास्क के लिए रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता है। सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर मास्क और किट के लिए रॉ मटेरियल पहुंचाती हैं। HAU की स्थापना कब हुई थी? HAU की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970। 2 फरवरी 1970 में। और प्रोफेसर कौन है यहाँ के? KP सिंह। प्रोफेसर कौन है? KP सिंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नशे पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए, हरियाणा में नशे पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए या नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक ब्यूरो का गठन किया है। हरियाणा सरकार ने एक नए ब्यूरो का गठन किया है। तो उसके चीफ कौन बनाए गए हैं? ब्यूरो का नाम है स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किस ब्यूरो का गठन किया है? स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
हरियाणा सरकार ने नशे को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए इसके चीफ किसे बनाया गया है, इस ब्यूरो के चीफ किसे बनाया गया है? इसका गठन पहली बार अब किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके चीफ ऑफिसर श्रीकांत जाधव। ऑफिसर कौन है इसके? श्रीकांत जाधव। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा हमारे गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा की गई है। अनिल विज द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। दोस्तों, ऑफिसर श्रीकांत जाधव ब्यूरो के चीफ घोषित किए गए हैं। दोस्तों, आज की हरियाणा करंट अफेयर के में यही क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।